जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 60 में। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 6 है ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, चाहे आप BBMQ से हो, चाहे आप BVU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप LNMU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, या भी और कोई भी जो भी यूनिवर्सिटीज़ चलती है हमारे इंडिया में, वे सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये वीडियो लेक्चर्स बन रही है। तो आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और ये जो वीडियो लेक्चर्स चल रही है ये BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स, साथ ही साथ BTech वाले, चाहे आप कोई भी ब्रांच से इंजीनियरिंग क्यों ना कर रहे हो, BE वाले, सभी के लिए, ठीक है। जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जिनका हायर मैथमेटिक्स है, और साथ ही साथ जो भी नेट गेट CISR ये सब देंगे, ठीक है, या IIT JAM देंगे, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो लेक्चर्स हैं। क्योंकि मैं एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के बताता हूँ, एकदम स्प्लिट करके बताता हूँ, ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी कुछ भी तरीके का आपका डाउट ना रहे, ठीक है। जब बेसिक्स आपका मजबूत रहेगा तो फिर कॉम्पिटिटिव वाला हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। ये बात हमेशा जान के रखिए। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, ग्रुप लेक्चर नंबर 60 का है ना। सो डैट ए ग्रुप, एग्जाम्पल नंबर 2 बता रहा हूँ। सो डैट ए ग्रुप हैविंग ओनली 2 एलिमेंट मस्ट बी एबेलियन। अब बात क्या है कि हमको प्रूफ करना है किसी भी ग्रुप का, है ना। सो डैट ए ग्रुप मतलब कि ध्यान दीजिएगा, एक ग्रुप ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, एक ग्रुप आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। बोलता है सो डैट ए ग्रुप हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स, एक ग्रुप के पास 2 ही एलिमेंट है। क्या बोल रहा है? एक किसी भी एक ग्रुप के पास 2 ही एलिमेंट है, यानी कि वो कन्फर्म है कि वो ग्रुप है पहले से। मान लीजिए G मेरा ग्रुप है, तो मतलब G मेरा पहले से ग्रुप है और G में मेरा 2 ही एलिमेंट है, ओनली 2 एलिमेंट्स। और आपको दिखाना क्या है? आपको दिखाना है कि मस्ट बी अबेलियन होगा, मतलब वो ग्रुप जिसमें 2 एलिमेंट है वो अबेलियन भी हो सकता है, ये आपको प्रूफ करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारीबाग 2001 में आ चुका है, यानी कि VVU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से एक बार पूछ चुका गया है ना, 2001 में। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। सॉल्यूशन देखिए कैसे इसको मैं करवाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मान लेंगे कि लेट G बी ए ग्रुप, G को एक ग्रुप मान लेंगे, है ना। G चूंकि दिया ही हुआ है तो मान लिया कि G मेरा ग्रुप है। विच कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, जो कि कंटेन किया हुआ है, जो कि आप अपने में धारण किया हुआ 2 एलिमेंट को, मतलब कंटेन किया हुआ है 2 एलिमेंट को। G एक ग्रुप है और उसमें 2 एलिमेंट ऑलरेडी है। मान लेते हैं कि वो पहला एलिमेंट A है और दूसरा एलिमेंट B है। अब जब ऐसा है, चूंकि A और B G में बिलोंग कर रहा है और G ऑलरेडी ग्रुप है, तो इसका मतलब G अगर ग्रुप है तो G में आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा, कन्फर्म है। अगर G ग्रुप है तो G में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही होगा, ये भी कन्फर्म है। कोई भी ग्रुप रहता है तो उसका तो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट तो उसमें एग्जिस्ट करता है ना भाई। और इसी वजह से और A और B जो है कि G में बिलोंग कर रहा है, G एक ग्रुप है और A और B G में ही बिलोंग कर रहा है, तो तीसरा कोई आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा G में, कंफर्म ये है। क्यों? क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि ओनली 2 एलिमेंट्स ही इसमें कंटेन करेगा। G अगर ग्रुप है तो उसमें 2 ही एलिमेंट रहेगा, ये पहले ही बोल दिया है। इसीलिए तीसरा कोई आइडेंटिटी तो इसमें लाई नहीं करेगा, समझ रहे ना। लेकिन G तो एक ग्रुप है, देखिए बात यहां पर है, G तो ग्रुप है ही, तो इसका मतलब आइडेंटिटी तो इसमें एग्जिस्ट करना ही चाहिए। तो तीसरा कोई आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि ये जो 2 एलिमेंट है ना, इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी होगा, क्योंकि तीसरा तो कोई आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि 2 ही एलिमेंट बोला है, इस ग्रुप में बोला है कि 2 ही एलिमेंट कंटेंट है। तो इसका मतलब ये कि A और B में से कोई एक आइडेंटिटी होगा, या तो A आइडेंटिटी होगा, या तो B आइडेंटिटी होगा, या तो B आइडेंटिटी होगा, या तो फिर A आइडेंटिटी होगा, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो चलिए, ऑफ दीज वन ऑफ देम मस्ट बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब इन दोनों में कोई एक जो है कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो मैंने मान लिया कि चलो भाई अगर ऐसा है तो हम A को ही जो है कि आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेते हैं। तो से A बराबर E, जब A आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा
तो बी उसका एलिमेंट हो जाएगा, है ना, सिंपली। तो नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली एलिमेंट बी। तो अगर ए आइडेंटिटी हो जाएगा तो हम लोग को सिर्फ एक एलिमेंट हम लोग के पास बचेगा जो कि बी। चूंकि ए तो आइडेंटिटी हो चुका है, विच हैज टू बी इट्स ओन इनवर्स। अब बात ये है, समझिए बात को, कोई भी अगर ग्रुप है, कोई भी जी अगर ग्रुप है तो उसमें इनवर्स तो जरूर एग्जिस्ट करेगा, है ना, इनवर्स तो जरूर एग्जिस्ट करेगा ना, और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगा। और जब ए मेरा आइडेंटिटी हो गया तो उस केस में बी का इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा, तभी तो बी और बी के इनवर्स को ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली एलिमेंट बी। तो हम लोग के पास बी सिर्फ बचेगा एलिमेंट, चूंकि ए तो आइडेंटिटी हो चुका है तो विच हैज टू बी इट्स ओन इनवर्स, और ये खुद का ही इनवर्स होगा, है ना। मतलब बी में बी का जो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वो खुद का ही उसका इन्वर्स होगा, कोई दूसरा एलिमेंट उसका इन्वर्स नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए तो ऑलरेडी आइडेंटिटी हो चुका है। अब तीसरे का तो मैं बात ही नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तीसरा एलिमेंट इसमें लाई ही नहीं कर रहा है, सिर्फ ए और बी ही लाई कर रहा है। इसका मतलब ये कि जब बी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है और जी एक ग्रुप है, तो हमको लोग को मालूम है ग्रुप के डेफिनेशन से कि प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब बी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, ओन इनवर्स। और साथ ही साथ ए मेरा आइडेंटिटी है, ए तो मेरा आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होगा, e⁻⁻1, ठीक है। तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं बनता है ना, उसका कोई भी औचित्य नहीं। तो ई को ई से अगर मान लीजिए ई का ही, मान लीजिए ए का इनवर्स, मान लीजिए ए इनवर्स है, तो वो आइडेंटिटी देगा कैसे, क्योंकि ए को तो मैंने ई माना है और ए को मैंने ई माना तो -1, तो ई इंटू 1/e हो जाएगा, तो कट के क्या हो जाएगा, तो ऑलरेडी 1 है ना हुआ, जो कि आइडेंटिटी के बराबर है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो वो आइडेंटिटी के बराबर ही है। तो वही बात है, ठीक है। कि अब देखिए बात को समझिएगा, तो भाई ए अगर आइडेंटिटी हो गया तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली एलिमेंट बी। तो हम लोग के पास सिर्फ बी एलिमेंट बचा, विच हैज टू बी इट्स ओन इनवर्स, और इसका ये खुद ही इनवर्स होगा। इसी वजह से लेट कर लिया मैंने, मान लिया कि बी इनवर्स बी के बराबर होगा। क्यों? देखिए क्योंकि आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो देखिए बी इनवर्स का मतलब 1/b होता है और इक्वल टू बी, तो ये 1 = b इंटू बी हो गया, इधर चल गया, ये इधर चल गया, समझ रहे ना, ये चीज उधर चल गया। तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि b² = 1, ऐसा नहीं समझिएगा, ऐसा नहीं समझिएगा। इसका मतलब क्या है कि b इनवर्स जो है कि इसका इनवर्स है, यानी कि b को जब b इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आइडेंटिटी देगा। क्यों? क्योंकि b इंटू 1/b, मतलब अगर b का इनवर्स b इनवर्स है तो उसको इस प्रकार से लिखते हैं, b का मेरा इनवर्स b इनवर्स है तो उसको इस प्रकार से लिखते हैं। बहुत कोई जैसे कि मैंने अभी किया था एक तरीका से, b इनवर्स = b, तो 1 = 1/b इंटू ये माइनस में था तो इसको ले गए प्लस में, और ये इधर था प्लस में, तो 1 = b इंटू बी लिखने का कोशिश किया मैंने। लेकिन ऐसा मूर्खता मत कीजिएगा, ठीक है। मैंने दिखा दिया खोल करके कि इस प्रकार से अगर भोजन कर लेता है और बोलता है कि तो फिर b² = 1 आ रहा है, तो फिर तो ये तो नहीं हो रहा है, ऐसा करेगा फिर, तो ऐसा नहीं बाबू, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो बोलेगा तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वैसा नहीं करना। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है, आप वैसा नहीं खोलिएगा जैसा मैंने अभी खोल के दिखाया था। तो b इनवर्स = b का मतलब होता है ये कि b का इनवर्स मेरा b इनवर्स है, b का जो इनवर्स है ना वो मेरा b इनवर्स है। इसका मतलब b को जब उसके इनवर्स b इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा, ये कन्फर्म रहिए, क्योंकि b और b इनवर्स का मतलब 1/b, b से b कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में, प्रत्येक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में 1 ही आइडेंटिटी होता है। तो यही बात यहाँ पर मैं बताने का कोशिश किया हूँ। तो चूंकि यहाँ पर फिर से एक बात समझ लीजिए कि किसी एक ग्रुप में 2 ही एलिमेंट है, ए और बी, और ए मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट बन चुका है और मेरा तब बचा मेरे पास क्या, तो बी। तो बी अगर ग्रुप जी में बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा, तो विच हैज टू बी इट्स ओन इन्वर्स, और उसका सिर्फ इन्वर्स वही होगा, मतलब वही एलिमेंट उसका खुद का इन्वर्स होगा, मतलब बी का ही इन्वर्स, बी खुद का ही इन्वर्स होगा। क्यों? क्योंकि और इसका कोई दूसरा एलिमेंट इन्वर्स नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि ए तो मेरा आइडेंटिटी बन चुका है और तीसरा एलिमेंट का तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तीसरा एलिमेंट इसमें लाई ही नहीं कर रहा है, इसीलिए बी इन्वर्स = b हो जाएगा। देन मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं, मुझे प्रूफ क्या करना है कि जी मेरा अबेलियन है।
मतलब जी मेरा अगर 2 एलिमेंट के साथ ग्रुप है तो जी मेरा अबेलियन है, ये हमको प्रूफ करना है। तो मैं एक काम करता हूं कि ए बी एलिमेंट को लेके चलता हूं, और अगर मैं बी ए प्रूफ करने में सक्षम हो जाता हूं तो मैं कम्यूटेटिव को प्रूफ कर दूंगा, और अगर मैं कम्यूटेटिव को प्रूफ कर दिया तो यहीं से ये प्रूव्ड हो जाएगा कि ये जब कभी कोई कम्यूटेटिव होता है, कोई भी ग्रुप कम्यूटेटिव होता है तो वो अबेलियन होता है। यहीं से प्रूफ हो जाएगा, रिजल्ट यहीं पर निकल जाएगा। तो हम लोग ए बी लेके चलते हैं, और ए मेरा क्या है, आइडेंटिटी के बराबर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ई रख दिया। अब इसी ई बी को मैं बी ई लिख सकता हूँ, पूछे क्यों? क्योंकि ई तो मेरा आइडेंटिटी है ना, और आपको बताया था कि लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी के बराबर होता है। एक थ्योरम में आपको प्रूफ करके भी दिखलाया था कि लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी के बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पर लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी आपस में बराबर हो गया, क्योंकि ई बी है तो बी ई भी लिख सकते हैं उसको, क्योंकि ई को अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी में कोई फर्क नहीं करेगा। उसी प्रकार से बी को ई से मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड से तो भी बी में कोई प्रभाव नहीं डालेगा, कोई चेंजेस नहीं डालेगा, क्योंकि ई तो मेरा आइडेंटिटी है। अब देखिए बी ई हुआ, अब ई का वैल्यू क्या है, तो ए है। यहाँ पर देखिए ई का वैल्यू क्या ए है, तो ई के जगह पर ए रख दिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ ये कि ए बी किसके बराबर हो गया, बी ए के बराबर हो गया। तो एंड दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई करता है कि कम्यूटेटिविटी, ये कम्यूटेटिविटी को इंप्लाई करता है। सो इसीलिए G इज एन अबेलियन ग्रुप प्रूव्ड हो गया। इसी वजह से G मेरा अबेलियन ग्रुप है, ये प्रूव्ड हो गया। तो चलिए इसको फटाफट उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आशा होगा कि आपको लेक्चर नंबर 60 समझ में आ गया होगा, 60 समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 61 में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। जोहार, धन्यवाद।